Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, class 7th, गणित अध्याय 13वां घातांक और घात अंक अते घात एक्सरसाइज 13.2। आज हम करेंगे बेटे घातांक या घात अंकों के नियम। फर्स्ट नियम देखो बेटा, ए दी पावर m गुणा ए दी पावर n। मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਅੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਤਾਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ। 1 ਜਮਾ 3, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ m डिवाइड का निशान विच ए दी पावर n। आधार ये भी सेम है, ये तकसीम डिवाइड का निशान है तो उपर m ते n। ठीक है, घात अंक अलग है तो की होए ने माइनस होए ने m माइनस n। जे गुणा होएगा तो प्लस होए ने ते डिवाइड होएगा तो माइनस हो जाने ने। बेटा यह भी सेम ही होना, a दी पावर m ओवर बटे च a दी पावर n। ਇਹਦਾ की मतलब है ए दी पावर m डिवाइडेड ए दी पावर n, क्योंकि ओवर द मतलब की होंगे डिवाइड ना। ठीक है, तो यदा भी की है ना, इनू आप इदा भी लिख सकते ए दी पावर m डिवाइडेड ए दी पावर n। की आ गया ए दी पावर m माइनस ए दी पावर n। इनू आप कि लिख सकते डिवाइड करके ए दी पावर m माइनस n करके। ठीक है बेटा, ए दी पावर m माइनस n। देखो बेटा यदि एग्जाम्पल देखो 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 1। इनू आप कि लिख सकते उपर पावर माइनस होनी है ना, 2 4 माइनस 1 कि आ गया 2 की पावर 3। चाहे इदा लिखा हो चाहे इदा लिखा हो, बेटा आंसर सेम ही आना है। नोनू भी माइनस ही करना, आप ए दी पावर m माइनस n ही लिखना है। ठीक है, m माइनस n ही लिखना है। तो जे पावर बेटा थले देखो यह ए दी पावर n इतने थले पॉजिटिव की है, जो उपर जानी हो नैगेटिव च हो जाती है। जिमें देखो कोई भी है 3 की पावर 3 तो 4 की पावर इतने 1 लिखा जिमें। ठीक है, जे मैं 4 की पावर अगे उपर खड़नी होगी तो उपर जाके माइनस 1 हो जानी है, यह याद रखना। ठीक है, हाँ जी बेटा आगे थर्ड देखो ए दी पावर m फिर पावर n। ए दी पावर m तो n, जे पावर उपर पावर होवे तो की कर देना, उन्होंने गुणा कर देना ए दी पावर m n। जिमें 2 की पावर 1 फिर उपर 2 पावर है तो 1 नूं 2 नाल गुणा कराया, 2 की पावर कितना आएगा 2। ठीक है, फिर इदा नैक्सट देखो ए दी पावर m गुणा b की पावर m की आएगा ए बी की पावर m। हुण इहदे विच बेटा देखो आधार अलग अलग है तो जिहड़े घात अंक है वो सेम है। घात अंक सिंगल आए ने ते आधार की होए ने गुणा होए ने। जिवें 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की आ जाएगा 2 गुणा 3 6 की पावर 4। देखो नैक्सट ए दी पावर m डिवाइडेड b दी पावर m। हुण देखो यह दोवें सेम है, आधार इन्हां दोवां च अलग अलग है तो जिहड़े घात अंक है वो सेम है। ये मल्टीप्लाई का निशान से ये डिवाइड का, जो डिवाइड का आएगा कि इनू करके लिख देना बटे विच a बटा b दी पावर m। जिमें 4 की पावर 1 बट डिवाइड का निशान 2 की पावर 1 की आएगा इज इक्वल्स टू 4 बटा 2 की पावर 1। नैक्सट देखो a की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। जिमें 2 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 0। किसी भी नंबर की बेटा जो पावर आ जाती है 0 तो वह आंसर की आना है 1। किसी भी नंबर की पावर जो 0 आ जाती है तो हमेशा याद रखना वह आंसर तुहाडे कोल की आना है 1 आना है। हाँ जी बेटा अगे एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट सम देखेंगे आप। घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घात के रूप में लिखिए। ठीक है, इहदा आपां फर्स्ट सम करेंगे। हाँ जी देखो बेटा घात अंकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल करो तो उत्तर नूं घात अंक के रूप में लिखो। बेटा जिहड़े हुणे मैं तुहानूं नियम करवाए ने उहदे अकॉर्डिंग कहंदे इहनूं सॉल्व करो तो इहदा आंसर कड्डो तो जिहड़ा तुसीं आंसर लिखोगे वो भी घात अंक के रूप में ही लिखना है। ठीक है, हाँ जी देखो बेटा फर्स्ट सम की है 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 8। ठीक है, हुण गुणा वाला नियम किहड़ा करवाया सी बेटा मैं तुहानूं फर्स्ट
फस्ट नियम देखो ए दी पावर m गुणा ए दी पावर n, तो दोवां विच आधार सेम सी, इहदे विच भी आधार सेम है, ठीक है। पर इहदे विच तुहाडे कोल 3 रकम है, पहले आपां 2 नूं सॉल्व कर लांगे, इन्हां दोवां नूं सॉल्व करिए। 3 दी पावर 2 गुणा 3 दी पावर 4 किवें आएगा, 3 दी पावर 2 जमा 4, तो यह वाला आपां इदां लिख देंगे 3 दी पावर 8। बेटा जो तू पावर बना के लिखना ना 3 दी 8वीं घात, जिन्हों आपां हिंदी पंजाबी च बोलते हैं, तो 8 उपर लिखना है, वो सामने नहीं लिखना। जे सामने लिख दोगे गलत हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इदा करते हैं 3 के नाल 8 ले देंगे और 38 बन जाना है, ठीक है, इदा नहीं करना। हुण इहदे विच आपां किहड़ा नियम लगाया, बिकॉज क्योंकि ए दी पावर m गुणा ए दी पावर n किहदी हुंदा वा, ए दी पावर m जमा n दी, ठीक है। आपां लिख देना साइड ते कि आपां किहड़ा नियम लगाया, ठीक है। हुण 2 ते 4 किन्ने हो गए 6, 3 दी पावर 6 गुणा 3 दी पावर 8, ठीक है। तो हुण फिर की आ जाएगा 8 6 14। हुण m आधार सेम है दोवां दी, ठीक है। उपर जड़े घात अंक है वो लग गया, फिर यही रूल लग जाएगा 3 6 दी पावर 6 जमा 8, 3 दी पावर 6 जमा 8, तो इन्होंने दोवां जो प्लस करांगे तो कितना आएगा 8 6 14। ये तुहाडा बेटा हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी बेटा सैकेंड सम है तुहाडा 6 दी पावर 15 डिवाइड 6 दी पावर 10। एक में की करवाया सी 6 दी पावर 15 डिवाइडेड 6 दी पावर 10 च की करना है कि बेस सेम है, आधार सेम है दोवां दी, तो उपर वाली रकमां माइनस कर देनी है। आपां जिहड़े उपर वाले घात अंक है वो की कर देने ने माइनस 15 माइनस 10। फिर आपां इत्थे लिखना भी है बेटा कि आपां किहड़ा नियम लगाया है, ए दी पावर m डिवाइडेड ए दी पावर n वाला की आया ए दी पावर m माइनस n, ठीक है। हुण इस तो बाद बेटा आपां की करना है 15 चों 10 गए कितना आना है 5, 6 दी पावर 5, ये तुहाडा होएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी बेटा नैक्सट सम देखो 5 दी पावर 2 तो फिर उसके उपर पावर कितनी है 3 डिवाइडेड 5 दी पावर 3। पहले आप इनू सॉल्व करेंगे, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 डिवाइडेड 5 ਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਫਿਰ ਉੱਪਰ n, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ m n, मतलब कि m ਨੂੰ n ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ठीक है। ये वाला रूल आप लगाया तो इनू इतने बाद चो 5 की पावर 6 डिवाइडेड 5 की पावर 3 की आ जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3, क्योंकि बच्चा डिवाइड का साइन है तो पावर्स की होनी है माइनस हो जानी है। ये रूल लगाया आप ए दी पावर m डिवाइडेड ए दी पावर n इज इक्वल टू ए दी पावर m माइनस n, ठीक है। कितना आ गया 5 की पावर 3, ये तुहाडा हो गया आंसर, ठीक है बेटा। नैक्सट देखो बेटा 2 की पावर 20 डिवाइड का निशान है विच ते 2 की पावर 15 गुणा 2 की पावर 3। इनू किदा करांगे बेटा आप देखो a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n माइनस कर देंगे दोवें 2 की पावर 20 माइनस 15 ये लग जाएगा, ठीक है। तो इधर के आते 2 की पावर 3, केड़ा रूल लगाया आप a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये वाला लगाया। 20 चो 15 के किन्ने आ गए बेटा 5 ते 2 की पावर 3। हुण देखो थल्ले सेम है दोवें ते उपर पावर्स अलग अलग है, विच गुणा का निशान ते पावर्स के होने प्लस होने हैं, की आएगा 2 की पावर 8। तो इत्थे किहड़ा रूल लगाया वो भी लिख दो साइड ते, ए दी पावर m गुणा ए दी पावर n इज इक्वल टू ए दी पावर m जमा n, ठीक है। ये तुहाडा होना इत्थे आंसर बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा फस्ट सम विचों जिहड़ा मैं तुहानूं सर्कल किए हुए ने वो वाले सम मैं तुहानूं करवाते ने, जिहड़े बाकी रह गए है सम 3rd 6th 4th 7th 8th ते 10th, ये तुहानूं होमवर्क लिया है, तुसीं खुद ट्राई करना, ठीक है। हाँ जी बेटा अगे सैकेंड सम देखो, हेठ लिखिया विचों हरेक नूं सरल करके घात अंकी रूप विच लिखो। पहले आपां इन्हां नूं सॉल्व करांगे फिर उहदा घात अंकी रूप विच आंसर कढांगे, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा अगे सैकेंड दा फस्ट सम देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 थले है 3 गुणा 3 32, ठीक है। हुण 32 लिखिया आप इसकी कटिंग कर सकते हैं ना, फिर दोबारा लिख लो।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 4 1 ਦਾ 4, 4 8 ਦਾ 32। ठीक है, ऊपर की बच गया साढ़े को 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 ओवर च आ गया 3 गुणा 8। ठीक है, आप 3 नूं 8 नाल गुणा नहीं करना बेटा, देखो किद्दां लिख देना आप 2 की पावर 3 3 की पावर 4 उन्होंने घातंकी रूप च कहा कढ़न लई, इस करके आप गुणा नहीं करना। 8 नूं आप लिख सकते हैं जिवें हुण 8 नूं आप लिख सकते 2 की पावर 3, क्यों, क्योंकि 8 नूं जे लिखिए 2 गुणा 2 हुंदा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो जो आप 8 नूं इदां लिख रहा है तो 2 कितनी बारी आया 3 बारी, तो आप लिख सकते 8 नूं 2 की पावर 3 करके। ठीक है, फिर आप इनू लिख लिया 2 की पावर 3 करके। उस तो बाद देखो जिहदे उत्ते कोई पावर नहीं होंदी बेटा, वो किहदी हुंदी है 1। हुण आह वाली पावर भी उपर लै जाओ तो आह वाली पावर भी उपर लै जाओ। ये पावर बेटा थल्ले प्लस दी है ना, जो उपर जाएगी ये माइनस दी होनी है। ठीक है, माइनस दी किवें, मतलब उहदे नाल माइनस का निशान आना। देखो 2 की पावर 3 सी मल्टीप्लाई का निशान, तो यह जी 2 की पावर प्लस की 3 ही ना, देखो 2 की पावर 3 सी मल्टीप्लाई का निशान, तो यह जी 2 की पावर प्लस च 3 ही उपर जाके -3 हो जानी है। ठीक है बेटा, की हो जानी है -3। इदा ही 3 की पावर 4 गुणा जो आप कोई थल्ले कोई रकम उपर लैके आने पावर विच, ठीक है, वो पावर नंबर एज इट इज रहना है, पर जी पावर है नैगेटिव च होनी है। ठीक है, माइनस च होनी। हुण 3 की पावर 1 प्लस दी ही, तो उपर जाके किहड़ी होनी बेटा माइनस दी। समझ लग गई। हुण वेखो बेस सेम है दोवां दे बेस सेम है, तो आप पावर्स ऐड कर सकते हैं 2 3 जमा -3, यही आएगा ना, यही आएगा ना। इधर भी ए दी पावर m गुणा ए दी पावर n की आएगा, ए दी पावर m जमा n की पावर्स की कर देनी है आप प्लस कर देनी है। हुण देखो 2 साइन आ गए, क्योंकि एक 3 तो एक -3 दोवां दे विच जमा करनी सी ना पावर, आप 2 साइन आ गए। हुण इहदा सिंगल साइन बनावांगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो इत्थे 3 की पावर 4 ही प्लस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, ध्यान नाल देखना। हुण 3 चों 3 गए कितना आएगा 0, 2 की पावर कितनी आ गई उपर साडे कोल 0, तो 4 चों 1 माइनस किया कितना आ गया 3। हुण किसी भी नंबर की पावर मैं तुहानूं कहा 0, जे 0 होवे तो उहनूं आपां की लिखना है 1 गुणा 3 की पावर 3, तो 1 नूं किसी भी नंबर का गुणा करवाओ तो साडे को एज इट इज उही नंबर आएगा, मतलब कि आंसर है 3 की पावर 3। ये साडा बेटा हो गया इसदा आंसर। ठीक है, हाँ जी बेटा नैक्सट हम देखो 3 की पावर 0 जमा 2 की पावर 0 जमा 5 की पावर 0। 3 किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उन्होंने आप की लिखते बेटा 1, इतने क्या आ जाएगा 1 प्लस इतने भी क्या आ जाएगा 1 गुणा इतने भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, 1 विच 1 प्लस कितने कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 1, दोनों एक ने गुणा किया 2, साढ़े को आंसर कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, हाँ जी बेटा नैक्सट हम देखो 4 की पावर 5 गुणा ए की पावर 8 बी की पावर 3, 4 की पावर 5 गुणा ए की पावर 5 तो बी की पावर 2। देखो 4 की पावर 5 जो बेटा उपर थले ओवर च 2 रकमां सेम होण तो कटिया जा सकती है ना, कटिया जा सकती है। हम देखो उपर भी 4 की पावर 5 थले भी 4 की पावर 5 कटेगी, सेम है ना दोवें। ठीक है, ये कटेगी। बाद साढ़े को की गया ए की पावर 8 बी की पावर 3 ओवर च ए की पावर 5 तो बी की पावर 2। हम इनू आप वखरा वखरा करके लिख लाँगे। ठीक है, विच गुणा का निशान पा देंगे, मतलब कि ए की पावर 8 गुणा बी की पावर 3 ए की पावर 5 गुणा बी की पावर 2। ठीक है, हुणे पावर्स उपर लै जाओ, क्या आ जाएगा बेटा तुहाडे को ए की पावर 8 मैं तुहानूं कहा जिहड़ी पावर थले पॉजिटिव च होवे उपर जाके उन्हें नैगेटिव च बन जाना, जे नैगेटिव दी होंदी तो फिर पॉजिटिव च बन जाना है। हुण क्या आएगा इत्थे आएगा -5। ठीक है, बी की पावर 3 ही थले उपर थले कितनी 2 तो उपर जाके कितनी होनी -2। ठीक है, नैक्सट स्टैप देखांगे हुण आपां जिवें तुहानूं मैं पिछले सम च करवाया सी मल्टीप्लाई का निशान है विच ते आधार सेम है तो पावर्स की कर देनी है प्लस।
8 प्लस माइनस 5। ठीक है, इधर क्या आएगा b 3 प्लस माइनस 2। ਹੁਣ दो साइन एक साइन बनावांगे प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5। ਇੱਥੇ ਵੀ दो साइन एक साइन बनावांगे प्लस माइनस माइनस 8 चों 5 गए 3, a ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 3। ठीक है, ਤੇ 3 ਚੋਂ 2 ਗਏ 1, b ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ठीक है, ये साडा की हो गया आंसर। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा नैक्सट सम देखो 2 की पावर 3 गुणा 2 तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 1 ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਜਮਾ n। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 3 ਜਮਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 4 ਗੁਣਾ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਤੇ ਉੱਪਰ n ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ m n। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी बेटा ਜਿਹੜੇ सर्कल वाले सम है वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाते ने, ते बाकी वाले सम ਜਿਹੜੇ गए हैं वो ਤੁਹਾਨੂੰ होमवर्क ਲਈ है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा, दसो कि हेठ लिखे कथन सच हैं या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी दवो। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਬਰਾਬਰ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 11। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਾਤ ਅੰਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 11 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12। ਇਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਤਲਬ 5 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। 8 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ 25 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਨੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਜੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਣਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੇ 1000 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਆਨਸਰ 1 ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप ये गुणनफल के रूप च लिखना है। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा, हेठ लिखिया विचों हरेक नूं केवल अभाज गुणनखंडां दी घातां दे गुणनफल के रूप में लिखो। फर्स्ट सम है 108 गुणा 192। हाँ जी देखो बेटा, आप 108 के गुणनखंड कढ़ लाँगे। पहले 2 ते गया 54, फिर 2 ते गया 27, फिर 3 ते गया 9, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर इदा 192 के भी गुणनखंड कढ़ ले। 108 विच वेखो 2 कितनी वारी आया 2 वारी, तो 3 कितनी वारी आया 3 वारी। 192 विच 2 कितनी वारी आया 1 2 3 4 5 6 6 वारी, तो 3 कितनी वारी आया 1 वारी। हुण की हैगा सी उपर 108 गुणा 192, 108 गुणा 192 इकट्ठा करके लिख देंगे। 108 का आंसर की आया सी इत्थे लिखता, फिर गुणा का निशान 192 का आंसर की आया सी इत्थे लिखता। हुण जिन्हां दी आधार सेम है इकट्ठियां कर लियां रकमां। 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6, ए की पावर m गुणा ए की पावर n। पावर्स की होनी घात अंक की होने जमा आने 2 की पावर 8 आना। ठीक है, तो इधर की आना 3 तो 1, 3 की पावर 4 आनी, 3 जमा 1 आना ना। ठीक है, नैक्सट सम देखो 270। 270 के आप गुणनखंड कढ़ांगे। 135 आ गया, फिर 3 ते गया 45, फिर 3 ते गया 15, फिर 3 ते गया 5, तो फिर 5 ते गया 5 1 जा 5। ठीक है, हुण देखो ये 2 कितनी वारी आया 1 वारी। अभाज
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਬੇਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਕਤ। ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੈਣਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਇਆ, 5 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 1 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਸਮ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਸਰਲ ਕਰੋ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਪਾਵਰ ਹੈ 2 ਤੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਟਾ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 7। ਆ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਉੱਪਰ n ਹੋਵੇ ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ mn ਆ ਜਾਂਦਾ। 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਹਾ। ਇਹ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖਿਆ, 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ 8 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ 3 ਆ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1। ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਜਮਾ n, ਦੋਵੇਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, 10 ਜਮਾ ਮਾਈਨਸ 9, 3 ਜਮਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, 10 ਚੋਂ 9 ਹੋ ਗਏ 1, 3 ਚੋਂ 1 ਗਏ 2, 7 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ, 7 ਗੁਣਾ 7 ਤੇ 2 ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 7 7 ਆ 49, 49 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 98, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 25 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 8 t ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਬਟਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮੀਨਸ 5 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ, ਆ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 10 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾ, 5 1 5 5 2 10, ਫਿਰ 5 1 5 5 2 10, ਫਿਰ 5 5 25, 5 2 10। ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 5 ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਜਮਾ n ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, 8 ਚੋਂ 4 ਗਏ 4, 5 ਬਟਾ 8 t ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।